प्रधानमंत्री आपको बता दें सीधे राजघाट पहुंचे हुए हैं। वहां की तस्वीरें और सभी की नजर इस बात पर भी टिकी हुई थी कि आज प्रधानमंत्री क्या कुछ पहनेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज क्या रहेगी। और यहां पर आप देख पा रहे हैं किस तरह से नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए। The flame of truth and non-violence lives strong at the samadhi of this apostle of peace, Mahatma Gandhi. The Prime Minister offering flowers of reverence and remembrance. नरेंद्र मोदी की ये सीधी तस्वीरें आप देख रहे हैं राजघाट से। आपको बताएं कि यमुना नदी के पश्चिमी किनारे पर महात्मा गांधी की ये समाधि स्थल है, जो कि काले रंग के संगमरमर से बनी हुई है। इस समाधि पर उनके अंतिम शब्द हे राम उद्धृत हैं। यहां पर भी सुरक्षा के बेहद पुख्ता प्रबंध किए गए हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने महात्मा गांधी को अपनी श्रद्धांजलि अर्पित की और उसके बाद अब वो सीधे पहुंचेंगे इंडिया गेट। महात्मा गांधी के दिखाए रास्ते पर चलकर देश ने, और ये लाल किले की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, देशभक्तों बेहद भव्य ये नजारा। और वहां पर पहली बार ऐसा होने जा रहा है जब 10 लाख लोगों की मौजूदगी होगी, जो सीधे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सुनेंगे। चूंकि 7:09 हुए हैं और जाहिर तौर पर दूर दूर से ये लोग आए हैं, यानी कि सुबह से ही लोगों के आने का सिलसिला शुरू हो गया था। 4:30 बजे दिल्ली मेट्रो को खोल दिया गया था, जो अमूमन 5 बजे के बाद ही आम लोगों के लिए खोला जाता है। और यहां देखिए वो तमाम खास लोग भी आपको दिखाई दे रहे हैं। नरेंद्र मोदी के मंत्रिमंडल से जुड़े हुए तमाम लोग बिल्कुल सामने। और इसके अलावा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी राजघाट पहुंच चुके हैं, उन्होंने वहां पर श्रद्धांजलि दी। अब वो सीधे पहुंचेंगे इंडिया गेट और इंडिया गेट के बाद उनका काफिला पहुंचेगा लाल किला। इस वक्त हमारे साथ स्टूडियो में 3 खास मेहमान जुड़ चुके हैं, जिनके साथ हम चर्चा की शुरुआत करेंगे कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज क्या कुछ बोलेंगे, उनकी बॉडी लैंग्वेज और क्या कुछ दिमाग में उनके चल रहा होगा। क्योंकि 1 साल पहले लालन कॉलेज से जब ललकारा था उन्होंने पूर्व प्रधानमंत्री मनमोहन सिंह को, वो दिन भी सभी को याद है। हमारे साथ बड़े पत्रकारों का पैनल जुड़ चुका है। हमारे साथ मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार अवधेश कुमार जी, प्रदीप सिंह जी और एनके सिंह साहब। सबसे पहले एनके सिंह साहब आप ही से शुरुआत कर लेती हूं। नरेंद्र मोदी से उम्मीदें बहुत ज्यादा हैं। आज जब वो बिना लिखे अपना भाषण दे रहे होंगे, हालांकि अमूमन वो ऐसा ही करते हैं, उनके मन में क्या कुछ चल रहा होगा और 10,000 लोगों की मौजूदगी के बीच में उम्मीदें क्या हैं उनसे? देखिए, आमतौर पे ये परंपरा रही है कि लाल किले के रैम्पार्ट से जब भाषण होता है, लाल किले की प्राचीर से, तो वो लिखा हुआ होता है, क्योंकि वो एक पॉलिसी होता है और वो पॉलिसी पूरे देश के लिए एक ऐसे मौके पे जबकि आपने आजादी हासिल की है। तो आमतौर पे कोई भी प्राइम मिनिस्टर ये नहीं लिबर्टी लेता कि वो अनरिटन स्पीच बोले। नरेंद्र मोदी ये पहली बार ये ट्रेडिशन तोड़ रहे हैं। पहली बार का मतलब है कि ये कॉन्फिडेंस जो उनका अपने ऊपर है कि नहीं, हम अगर माइक के सामने हैं तो हम वही बोलेंगे जो हम सोचते हैं, और वो जो सोचते हैं वो हर फॉर्मेट पे वोट उस टच स्टोन पे सही उतरेगा। तो ये नरेंद्र मोदी का जो कॉन्फिडेंस है, यही कहीं कहीं इनकी खूबसूरती है, इनके पूरे व्यक्तित्व का। आप पूरे इलेक्शन स्पीच से लेके आज तक देखें तो जो वो कॉन्फिडेंस एक्सूट करते हैं उनके व्यक्तित्व में दिखाई देता है, वो अपने आप में अद्भुत है। अब बोलेंगे क्या? ऑब्वियस है कि जो उन्होंने उनकी पर्सनालिटी में जो 4 चीजें हैं, एबल एडमिनिस्ट्रेटर, बहुत ही सक्षम प्रशासक हैं, विकासकर्ता बहुत अच्छे हैं जी। कभी न कभी कोशिश उनकी ये रहती है कि 0 टॉलरेंस अगेंस्ट करप्शन का भाव ले आए, भ्रष्टाचार का 0। अभी देखिए, आपने 2-3 दिन पहले जब उन्होंने बोला था तो वो सीधा ये थे, न खाने देंगे, न खाएंगे, न खाने देंगे। बिल्कुल। तो ये जो मैसेजेस सटल देते हैं, आज भी वो मुझे लगता है कि जो एक सूक्ष्म मैसेजेस जो देते हैं, उसी से अपने इन 3 महीने के कार्यकाल को, 2.5 महीने के कार्यकाल को और आगे प्रोजेक्शंस क्या होगा वो बताएंगे। उनमें यही 4 चीजें हैं कि विकास हम करेंगे, करप्शन नहीं होने देंगे, और चूंकि आजादी का मौका है तो डेमोक्रेटिक रूट्स कितने स्ट्रॉन्ग मजबूत हुए हैं ये बताना चाहेंगे। खास करके जो कम्युनल डिस्टर्बेंसेस हो रहे हैं उसमें मुझे लगता है कि एक हल्का सा रेफरेंस जरूर देंगे आज। बिल्कुल। यहाँ पर हम राजघाट की तस्वीरें दिखा रहे हैं जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महात्मा गांधी को श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए पहुंचे। प्रदीप जी, उनकी बॉडी लैंग्वेज कैसी नजर आ रही है? बिल्कुल शांत, एकाग्रचित होकर हम देख पा रहे हैं तस्वीरों में, और खासतौर से साफा पहली बार होगा जब साफा वाफा बांधकर, शायद मुझे नहीं ध्यान है कि इस तरह से कोई प्रधानमंत्री लाल किले की प्राचीर से भाषण देगा।
देखिए, उनका मतलब ये जो साफा है, एक बताने की कोशिश है कि एक गुजराती यहां तक पहुंचा है, तो अपनी जो अस्मिता है गुजरात की, उसको भूले नहीं है, एक शायद संदेश देने की कोशिश हो। और ये मौका हर साल आता है जब प्रधानमंत्री अपने देशवासियों से सीधे संवाद करता है, तो उसके मन में अपनी सरकार को लेकर, देश को लेकर क्या योजना है, क्या उनका विजन है, ये बताने की कोशिश प्रधानमंत्री करते हैं लाल किले से। पिछले 10 साल हम लोगों ने जो देखे, वो डॉक्टर मनमोहन सिंह को लाल किले से बोलते हुए देखा, और हम सबको पता है, मतलब कोई आलोचना की बात नहीं है, वो बहुत अच्छे पब्लिक स्पीकर नहीं थे। तो एक उबाऊपन जो है जी। और एक रस्मी भाषण जैसा हो गया था कि वो आते थे, भाषण पढ़ते थे, उससे कोई ज्यादा जो है वो लोगों में उत्साह हो उसके प्रति ऐसा कम देखने को मिलता था। ये बहुत सालों बाद ऐसा मौका है जब 15 अगस्त को प्रधानमंत्री क्या बोलेंगे, इसको लेकर सब में उत्सुकता है। उनमें भी जो नरेंद्र मोदी के प्रशंसक हैं, उनमें भी जो समर्थक हैं, और उनमें भी जो विरोधी हैं, वो भी खोजने की कोशिश करेंगे कि खामियां क्या निकलती हैं। पिछले साल का जो जिक्र किया आपने भुज की उनकी सभा का 15 अगस्त की, उसमें उन्होंने प्रधानमंत्री के भाषण के तुरंत बाद भाषण दिया, बिल्कुल, और तुर्की ब तुर्की जो है उसका जवाब दिया। आपके पास इस पर भी हम चर्चा करेंगे। अवधेश जी से भी मैं कमेंट लूंगी। और आजाद हिंदुस्तान के पहले प्रधानमंत्री हैं नरेंद्र मोदी, जो लाल किले की प्राचीर से देश की जनता को संबोधित करेंगे। अब से कुछ ही देर के बाद हमारी ये चर्चा लगातार जारी रहेगी, आप कहीं मत जाइएगा।